अपना भाड़ में आपका स्वागत है। मैं सुमन कश्यप। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली के द्वारका में आज हिमाचल निकेतन की बिल्डिंग के निर्माण की नींव रखी। दिल्ली के द्वारका में ये हिमाचल निकेतन की 5 मंजिला भवन का निर्माण शुरू हुआ है। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 2 साल से दिल्ली के द्वारका में हिमाचल निकेतन का काम रुका हुआ था। पिछली सरकार इस बारे में फैसला नहीं कर पा रही थी। पिछले 2 साल से ये दिल्ली के द्वारका में हिमाचल निकेतन का काम लटका पड़ा था। सरकार पिछली जो थी वो यही फैसला नहीं कर सक रही थी कि हिमाचल निकेतन को बनाना है कि नहीं बनाना है। हालांकि दिल्ली में हिमाचल सदन भी है, हिमाचल भवन भी है, लेकिन हिमाचल के जब लोग आते हैं, छात्र आते हैं, तो उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमने आज हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया। इसमें जो हिमाचल के छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आते हैं या कहीं और भी शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से होकर जाते हैं, इस दृष्टिकोण से भी उनके लिए हमने छात्रों के लिए भी एक ट्रांजिट अकोमोडेशन के रूप में ये व्यवस्था की है। जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग आते हैं, एम्स में जाते हैं, उनके परिवार वालों के लिए भी एक व्यवस्था इस हिमाचल निकेतन द्वारका में की है, ताकि वो जब उनके परिवार का कोई सदस्य वहाँ बीमार होता है तो उनके रहने की अकोमोडेशन नहीं होती। इस दृष्टिकोण से भी हमने ये फैसला किया है और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा हिमाचल निकेतन है ये तकरीबन 18 महीने में बनकर तैयार हो जाए, इसलिए हम आज इसका शिलान्यास करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा सदन में अनर्गल और झूठे प्रलाप पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की परत दर परत खोलते हुए राहुल गांधी के वक्तव्य को झूठ का पुलिंदा बताया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कल लोकसभा में वो फोटो दिखा करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, और अपनी बात में वो कोशिश ये कर रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये आरोप भ्रष्टाचार के लगाकर हम इस प्रकार का एक माहौल खड़ा करें ताकि लोगों के बीच में एक सनसनी पैदा हो। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, आपका सारा परिवार जमानत पर है, और जमानत किस पर है इस बात को लेकर के पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति होता है, कभी न कभी कोई न कोई व्यक्ति जो है उनके साथ फोटो खींचता है। इसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि फोटो खींचने से कि किसी आदमी को किसी तरह की मदद हुई हो, ऐसा सोचना ही गलत है। हाँ, अगर सबूत आपके पास है, जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेताओं ने कल आपसे प्रश्न किया कि आप फोटो के बजाय आप इस बात को बताइए कि आपके पास अगर सबूत है तो वो प्रस्तुत करिए। सबूत कुछ नहीं थे। फोटो तो उनका गहलोत जी के साथ भी है, फोटो तो उनका अडानी जी का आपके और आपके परिवार के साथ भी है, और एक नहीं, पूरे देश के अनेक नेताओं के साथ है। ऐसे में इस प्रकार से सनसनी पैदा करने की जो कोशिश की गई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश आगे बढ़ा है, भारत में भ्रष्टाचार की वो सारी बातें पुराने ज़माने की बातें हो गई हैं, जब लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुआ करते थे और घोटालों में भी प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। और आज भारत उस दौर से बाहर निकल करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति बन गई है, 5th इकॉनमी बन गई है। और नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ में आज दुनिया विश्व नेता के रूप में आज मानती है। सबसे ज़्यादा लोकप्रियता ईमानदारी के लिए, और जिस तरह से परिश्रम के लिए, और जिस तरह से विजन के लिए उनको पूरा देश सम्मान करता है, कम से कम उन सारी बातों को ध्यान में रखिए। और इस प्रकार से महज राजनीति करने के लिए जो आपने कल किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूँ।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंडोगा में चंडीगढ़ के लिए चलने वाली नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा होगा। इस बस सेवा से शुरू होने से जहां एक और विद्यार्थियों को लाभ होगा, तो वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ में उपचार करने के लिए जाने वाले मरीजों को भी सुविधा होगी। ये पंडोगा हमारा होशियारपुर के साथ लगता आखिरी पड़ाव है और इसलिए यहाँ से चंडीगढ़ के लिए बस चला करेगी सुबह 4:45 बजे। और फिर ये इसको क्योंकि IIIT वगैरह और स्लो का हरोली से होते हुए फिर यह बाया आनंदपुर चंडीगढ़ जाएगी। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि वो चाहते हैं कि बस जो है बाया IIT इधर से जाए, लॉ कॉलेज आता है बीच में, तो इसलिए ये सुविधा उनको प्रदान की गई है और आज उसका शुभारंभ किया है। तो क्योंकि पेशेंट्स के लिए भी है, PGI के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो उस मांग को पूरा किया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में बंद पड़े या कछुआ गति से आगे बढ़ रहे 4 लेन परियोजनाओं के काम में तेजी लाने की मांग की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गडकरी को हिमाचल में नेशनल हाईवे के खस्ताहाल से भी अवगत करवाया। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई भागों में 9 और 10 फरवरी को बारिश बर्फबारी की संभावना है, तो वहीं निचले और मैदानी भागों के लिए बिजली चमकने और अंधड़ चलने का जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 फरवरी को कुछ भागों में मौसम खराब रह सकता है। आज राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिलने के साथ साथ हल्के बादल भी छाए हुए हैं। उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर आज भी बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उधर राज्य के बर्फबारी वाले जिलों में अभी 140 सड़कें यातायात के लिए ठप हैं। बुधवार सुबह 10 बजे तक लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 120 सड़कें बाधित थी। इसके अलावा चंबा में 9 और कुल्लू जिले में 7 सड़कें ठप थी। उपमंडल चंबा की बात की जाए तो चंबा, भरमौर, लाहौल और उदयपुर में 10 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं। ये थी प्रदेश की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक सवेरा के साथ।